भगवान कहते हैं अगर तुम्हें सही होना है, तुम कहते हो मुझे भोगों से तृप्ति चाहिए, मुझे भगवान में लगना है, तो कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम मुझे कह रहे हो आपने दुनिया ऐसी बनाई है वैसी बनाई है, तो एक तुम्हारे लिए मैं दुनिया थोड़ी बदल दूंगा, बदलना तुमको पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं अपना नजरिया बदलो, खुद को बदलो। तो भगवान ने कहा कि संसार को भोग की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो। सत्संग आपको यही चीजें सिखाती है। देखिए जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बदली नहीं चलती। बदली यानी कि मेरे बदले कोई और कर ले। कई बार होता है ना, कोई काम है हमसे नहीं हो पा रहा तो हम किसी और से कह देते हैं कि भाई तुम कर लो। बच्चों के होमवर्क है, बच्चे नहीं कर रहे, माता पिता कर देते हैं, वो जाके दिखा देते हैं। इसको कहते हैं बदली, किसी के बदले किसी और ने कर दी। तो संसार की कुछ चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती। पहला भोजन। ऐसा हो सकता है भाई मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे बदले का भोजन कर लो, मेरा पेट भर जाएगा। हो सकता है ऐसा? नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी। कोई कहते बहुत जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, मैं दोस्त तो तुम मेरे, फेरे ले लो फिर मैं आ जाऊंगा। कर सकते ऐसा? नहीं। तीसरा मृत्यु। मेरे घर में शादी है भाई, मेरे बदले तुम मर जाओ, कोई मरेगा। और चौथा सत्संग। सत्संग में भी बदली नहीं चलती है। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है ये बात। मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है, हम इतनी पूजा पाठ नहीं करते, काम करते हैं, पत्नी करती है, उसके बदले का हमें मिल जाता है। कुछ भी नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। मैं सच्ची कह रही हूं, वो जो कर रहे हैं सब उनको मिल रहा है। सत्संग में बदली नहीं चलती। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद तुम स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक? उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? स्वर्ग। आप कहां जाना चाहेंगे? स्वर्ग है ना, लेकिन उसके लिए तो मरना पड़ेगा। तो भगवान कहते खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला, उसके लिए भी मरना पड़ेगा पहले तुम्हें। और मरने से सबको डर लगता है। तो भगवान कहते हैं अगर कल्याण करवाना है, मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो सत्संग तो करना पड़ेगा। वो किसी और के भरोसे छोड़कर रखोगे तो कैसे चलेगा? हमने हर चीज को मर्यादा दी है जीवन में, हर चीज को, काम को, रिश्तों को, मनोरंजन तक को हमने मर्यादा दी है। मर्यादा यानी नियम अनुसार कि हफ्ते में संडे का दिन मस्ती का दिन है। तो सोचिए हमने मनोरंजन तक को इतनी मर्यादा दी है कि उसका भी दिन निकाला है। सत्संग को कोई मर्यादा नहीं है। कथा होती है, समय है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। पूजा पाठ भी काम के अनुसार, अगर काम नहीं हुआ, समय मिल गया तो कर लिए, नहीं तो पूजा को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना जरूरी नहीं समझा गया इसको। और बच्चे यही देखते हैं। हम क्यों कहते आजकल के बच्चे भगवान को मानते नहीं है? उनको बताया ही नहीं जा रहा कि ये जरूरी है। हर चीज को इतनी मर्यादा दी गई है बच्चों के लिए कि भाई ट्यूशन इतने समय जाना है, ये इतने समय करना है, खेलकूद भी जरूरी है, इतने समय खेलकूद के क्लासेस है तुम्हारी। सत्संग के लिए ना उसे खुद को कुछ सिखाया जा रहा है, ना उसके माता पिता उसे ऐसे करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई इतना समय हो गया, इतने बजे तो पूजा करनी ही है। तो बच्चा भी देखकर सोचेगा कि जैसे ये सब जरूरी है, ये भी जरूरी है, पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो उसको लगता है दुनिया में हर चीज जरूरी है, वो इतना जरूरी नहीं है। और जब काम पड़े तो ही करना, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। और फिर हम कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे भगवान को नहीं मान रहे।